जी नमस्कार, मैं हूं सत्यम। मेरा उपस्थिति अभी पटना हाई कोर्ट में है। पटना हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी जजमेंट आई है, बहुत बड़ी केस की सुनवाई हुई है। इसके साथ साथ बीते दौर में लगातार टीआरई 1 पर, टीआरई 2 पर, टीआरई 3 पर केस हो रही थी। उसमें एक पिटिशनर सदानंद जी हैं। सदानंद जी का एक बहुत बड़ी केस की सुनवाई हुई, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी लड़ाई लड़ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये आए हैं पटना हाई कोर्ट में। आखिर इनकी क्या मसला है, उस मसला को जानेंगे और जानने के बाद पूरे बिहार के बच्चे ही नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चे को एक जजमेंट जानने की जरूरत है। आखिर क्या मसला है, किस मसला को लेकर आए। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने चैनल पर मुझे मौका दिया। जी जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो मैटर है बोलिए, जरूर बताएंगे सर। सर एक बात बताइए, सबसे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट में लड़ना स्टार्ट किया था, टीआरई 1 के खिलाफ आप गए थे, आखिर रीजन क्या थी? सर जब हम लोग हाईकोर्ट में केस जब फाइल किए थे तो एक केस 6106/2023 केस को माननीय न्यायालय जो हाईकोर्ट डिस्पोज कर दिया था 4/9/2023 को। जी, उसके बिहाफ में हम जब सुप्रीम कोर्ट गए तो जिस समय में 4/9/2023 को मेरे केस को डिस्पोज किया सर, जी, उससे जस्ट 15 दिन पहले 11/8/2023 को 26/2023 जो नोटिफिकेशन निकला बीपीएससी का, वो क्वाइस था। यानी 28 अगस्त 2023 के दिन जो जजमेंट आई थी टीआरई 1 की एग्जामिनेशन के 4 दिन बाद, उसको क्वैश कर दिया गया था। पूर्व में ही क्वाइस कर गया था। जब नियमावली पूर्व में आप किस आधार पे कह सकते हैं कि नियमावली टीआरई 1 क्वैश है? क्योंकि के पाठक के द्वारा और अतुल प्रसाद के द्वारा कस्टियों में से खींच कर लाई गई थी बहाली, आनंद फानन में की गई थी बहाली, यहाँ तक कि दीपावली, छठ, इसके साथ साथ अमावस्या की रात भी थी और पूर्णिमा को हटाकर अमावस्या की रात दीपावली मनाया गया, छठ मनाया गया, बहुत सारा चीज ऐसी हुई। उसके बाद उस छुट्टी के कारण में भी आखिर बहाली किया गया था। आप बोल रहे हैं क्वैश हो गई नियमावली, आखिर क्या रीजन है, किस आधार पे आप बोल रहे हैं कि क्वैश है नियमावली? मेरे पास में सर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 11/8/2023 का जी, इसमें लिखा हुआ है द प्रेजेंट पिटिशन स्टैंड अलाउड इन टर्म्स ऑफ प्रेयर A2 द एक्सटेंड द सेम रिलेट टू द नोटिफिकेशन इशूड बाय NCET ऑन 28/6/2018 consequential advertisement and other subsequent steps taken in pursuance thereof shall also stand invalidated। यानी 28 अगस्त की जो जजमेंट आई थी, उस जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल बेंच का ऑर्डर है कि आपकी नियमावली और सब्सिक्वेंट स्टेप इनवैलिड है, इनका मानना है। और इसका मानना ये भी है कि जो ये आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो अपनी बहाली को लेकर, वहां से जो केस को लेकर आए हुए हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट में जज साहब का क्या कहना था जब ये जजमेंट पास किए थे? तो इसमें सर मेन मैटर क्या था, इसमें लिखा हुआ है कि द स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट अ पार्टी बिफोर दिस कोर्ट इन दिस पिटिशन। जी, एज सच we make no comment as regard the notification issued by the state of Bihar, the legality of which has been challenged in which petition, but this court expressed the state of Bihar shall taken into account the judgment of this court delivered on 11/8/2023। मतलब लास्ट में बोला गया है कि इसका स्टेट ऑफ सर बिहार भी जिसका कहना सर ये है कि बिहार सरकार इसमें पार्टी नहीं था। अगर बिहार सरकार को पार्टी बनाया जाएगा, अगर लीगलिटी से इसको चैलेंज किया जाएगा तो बीपीएससी क्वैश हो जाएगा। बिहार सरकार भी पार्टी, हमने बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाके पार्टी बनाया। अब मैंने स्टेट ऑफ बिहार में भी हाई कोर्ट में भी हमने पार्टी बनाया और इस केस का सुनवाई 26 सितंबर को है 2:15 बजे। माननीय न्यायालय जो फैसला 11 अगस्त की जो जजमेंट आई थी बीएड और डीएलएड की जो केस की जजमेंट थी, उस जजमेंट में लगातार देखा गया था, लगातार पेज दर पेज में एकदम बहुत सारी पेजों में बिहार सरकार को बताया गया था पार्टी, जबकि पटना की जजमेंट के भी जिक्र थी। पटना की जो ऑलरेडी जितने सारे बीएड और डीएलएड की जो पिटीशन थी, उस पिटीशन में भी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट का भी जिक्र थी, बहुत सारी बातों को जिक्र थी। लेकिन बिहार सरकार जो नॉट ए पार्टी कैसे कहा गया? इसमें सर मेन ये मुद्दा जो सर ये उठा है, ये डीएलएड और वर्सेस डीएलएड जो 18 महीने का डीएलएड है और 24 महीने का जो सर डीएलएड है, इसके बीच का मुद्दा था। वो तो था ही, लेकिन अब जो केस आपका है रमन का केस है, वो रमन का केस क्या कहता कि वो रमन का केस का क्या फैसला होने वाली है? एक तरफ आपका केस है, एक तरफ रमन का केस है, तो आपके केस में क्या मुद्दा है और रमन के केस में क्या मुद्दा है, ये थोड़ा बिहार के बच्चे जानना चाहते हैं, पूरे देश के बच्चे जानते। देखिए सर, मेरे केस में मैटर ये था, जो हम लोग 2012 से है, तो हम लोगों को सर बहाली के लिए हम लोगों ने केस फाइल किया था और ये 26/2023 नोटिफिकेशन इज इनिशिएटेड कह करके हमारे केस को जब फाइल कर दिया गया तो हमने न्यायालय को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सर जिस नियमावली के आधार पर हमारे केस को खारिज किए, ये नियमावली पहले से खारिज है। यही माननीय न्यायालय को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब हम लोग का दिन बहुत नजदीक आ गया है, 26 तारीख को केस का हियरिंग है और हम
जहाँ तक है जज साहब को जरूर प्रयास करेंगे बताने का जी कि यह जो इनवैलिड नोटिफिकेशन पर बहाली हुआ है 1,20,000 शिक्षक का, इसको अवैध किया जाए। क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार इस नोटिफिकेशन को रद्द कर देगी 26/2023 को, क्योंकि इतनी सारी बहाली हुई थी, लगभग 1.5 लाख से ऊपर ज्यादा सीट है। तेजस्वी यादव एक तरफ पूरे देश में जाकर ढोल पीट रहा है। आपको लगता है कि ये बहाली कैंसिल हो पाएगी? सर हमको अपने संविधान पर विश्वास है जी हम अपने जो देश का जो न्यायपालिका है उसके आचरण में हम लोग गए हैं जी और न्यायपालिका से हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं कि सर ये जो सीट है जी और एक चीज सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी बीपीएससी जो TRE 1 में सीट जो गया है 33,916 पद जो गया है, इस पर सर हम 2022 में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार को हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं। उस समय में सर जब हम एक केस 185-21 केस था मेरा सर जी 2020 में किए थे, उस केस में सर हम लोग को फर्स्ट बेंच में ही सिंगल बेंच में केस को डिस्पोज कर दिया था, ये कह करके फिनेंशियल बर्डन कह के सर केस को डिस्पोज कर दिया था। फिर उस केस को सर हम LPA में चैलेंज किए। LPA मेरा 259/2000। इतनी सारी आपने केस किया, आखिर इस केस का बीच का एक लिस्ट है जो मैंने आपसे इस अभिभाषण के पहले, मैंने जब आपका इंटरव्यू लेने के पहले मैंने आपसे बहुत सारी समस्या के बारे में जानकारी लिया, तो मैं आपको कम शब्द में बताना चाहता हूं कि 2012 में 11-12 में जो STET हुई थी उनमें इन्होंने क्वालिफाई किया था और क्वालिफाई करने के बाद ये लगातार ये दौर 2019 के भी STET हुई थी, इसके बाद 2024 की भी हुई थी। तो 12 साल के बाद सरकार कहती है फिर से आप STET दो। अब बताइए कि 12 साल के बाद लगातार सरकार करती है STET दो, तो ये STET देना नहीं चाहते क्योंकि 12 साल के बाद जो अपनी एज खत्म हो गया सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ सर 5/12/79 का है सर जी। आई एम 46 ईयर्स ओल्ड। जी सर। तो अब कहाँ से सर हम लोग को टाइम मिल रहा है? 12 साल के अंदर में तो सरकार कभी BPSC लिया नहीं। जी। जब हम लोग बुढ़ा हो गए तो उसके बाद कहता है BPSC में जाओ, तो हम तो चाहेंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो अभी AK सिद्धार्थ है उनसे पूछेंगे कि सर आप एक बार फिर से UPSC फेस करके दिखा दो 12 साल के बाद, हम लोग भी फेस करेंगे। ये सारा हम लोगों को साथ बार्गेनिंग किया बिहार सरकार, बहुत गंदा प्रक्रिया में हम लोगों को फंसाया, आर्थिक मानसिक सामाजिक प्रताड़ना जो हम लोग सर सह रहे हैं। जी जी हम ऐसा स्टूडेंट है, आज कोई भी BPSC वाला मेरे सामने फेस टू फेस कोई भी सब्जेक्ट में दम नहीं है पढ़ाने का, जो मेरे जैसा वो टीचर होगा पढ़ा सकता है, लेकिन हम लोग का एज सर खत्म हो गया। एज के साथ साथ हर चीज खत्म होता है। यह बात हम मानते हैं कि आने वाले दौर में जो केस की सुनवाई होगी उसमें TRE 1 में कुछ हो सकता है? सर यदि छठे चरण को बिहार सरकार एकोमोडेशन नहीं करता है 1 से लेकर 12 तक, BPSC को धरती पर कोई माइकल लाल नहीं बचा पाएगा। ये सदानंद ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष स्टेट 2011 का वचन। ये आप किसको चुनौती दे रहे हैं? सरकार को चुनौती दे रहे हैं या उन अधिकारियों को? न्यायालय के आधार पर जो है ना सरकार को चुनौती दे रहे हैं। और आपको अंत में कुछ सूचना देना चाहिएगा। देखिए पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लेकर आए हुए हैं और पूरे जजमेंट जो है आपको कुछ पन्ने ऐसे होंगे जो मैं दिखा दूंगा और स्क्रीन पे चला दूंगा, जो इनका मानना है। एक तरफ सरकार हुकार भर रही है और कह रही है कि TRE 1 जो हुआ है वो अच्छा से हुआ है, लेकिन सदानंद जी का मानना है कि TRE 1 आने वाली दौर में रद्द हो जाएगी, सब्सिक्वेंट स्टेप भी इसका रद्द है और बिहार सरकार पार्टी भी बन चुकी है उसमें। तो अंत में बच्चों को कुछ सूचना देना चाहिएगा और अधिकारियों को सूचना देना चाहिएगा। मैं स्टेट 2012 के जितने भी साथी को कहेंगे, न्याय के खिलाफ अन्याय के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है, अपने अधिकार के लिए हम लोग को लड़ना है। हम किसी के लिए अगेंस्ट में तैयार नहीं है, हम अपने अधिकार लेने के लिए खड़े हुए हैं। आज से नहीं 2019 से लगातार सर यहाँ से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला और उसके लिए आज भी जूझ रहे हैं जी। और अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। तो सदानंद जी का मानना है कि न्याय जरूर इनको मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट से लेकर पटना हाई कोर्ट तक वो आए और लगातार ये लड़ाई 3 साल 4 साल से कर रहे हैं। उम्मीद है कि इनकी लड़ाई जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है और शायद आने वाले दौर में इनको नौकरी भी मिले, बिहार सरकार के अंदर जाकर वो नौकरी भी करे, शिक्षक बनकर एक नौकरी भी करे। और मेरा मानना है कि इतनी संघर्ष के बाद अगर इनको नौकरी मिलता है, सफलता मिलता है तो बहुत अच्छा भी रहेगी। और अगर किसी समाज में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, उन बच्चों को एक शिक्षा देते हैं, शिक्षा देने के साथ साथ उनको आगे बढ़ने का एक मार्गदर्शन देते हैं तो बहुत अच्छी रहेगी सारे लोगों के लिए, क्योंकि ये संघर्ष केवल इनका ही नहीं है कि 2012 के टोटल STET कैंडिडेट के लिए यानी स्टेट टीचर एबिलिटी टेस्ट के लिए है। सहयोगी कैमरा पर्सन विक्की गोयल के साथ धन्यवाद।